Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand new topic of writing skill, that is email writing. Email writing क्या होती है? Email stands for electronic mail. Dear students, email mean electronic mail. ईमेल में ई का जो मीनिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. डियर स्टूडेंट्स, ईमेल राइटिंग इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का ही पार्ट है. जैसे आप सभी ने नोटिस, मैसेज और लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझा था, वैसे ही ईमेल राइटिंग लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है. इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन because it is cheaper and faster. Dear student, email एक टाइप का means of communication है जिससे you people share your talks, your information, your news with another people. It means a way of conveying our message from one person to another. हमारे मैसेज को दूसरे पर्सन तक कन्वे करने का काम भी ईमेल करता है. बिकॉज इट इज चीपर एंड फास्टर. चीपर मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है, इसमें जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है, और विद इन अ नैनो सेकेंड्स वी कैन फॉरवर्ड द ईमेल. हम बहुत ही कम सेकेंड्स के अंदर ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं. अब इसकी कॉस्ट को चीपर क्यों माना गया? बिकॉज आज हर पीपल के मोबाइल में एक इंटरनेट कनेक्शन होता है. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ईमेल इजीली फॉरवर्ड कर सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप ईमेल कर सकते हैं. What is an informal email? अब हम समझेंगे informal emails क्या होते हैं. An informal mail is usually written between two people who know each other fairly well. Dear students, informal emails क्या होते हैं? Informal email एक written communication होता है टू पीपल्स, दो लोगों के बीच में जो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. Who know each other fairly well. In addition to giving news, they are often used to request information, congratulate people and ask questions. अब ईमेल लिखे क्यों जाते हैं? पर्पस क्या होता है ईमेल राइटिंग लिखने का? फॉर फॉरवर्डिंग मैसेजेस, किसी भी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी की मैरिज हुई है, बर्थडे है, या किसी की मैरिट लिस्ट में नेम आया है, कुछ हमें क्वेश्चंस पूछना है या कुछ इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है. तो इन रिगार्डिंग जर्नल कम्युनिकेशन जो होता है वो हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं. इस टाइप के ईमेल्स को इनफॉर्मल ईमेल कहा जाता है, जो दो लोगों के बीच में होता है और वो दोनों ही पर्सन एक दूसरे को जानते हैं. That is known as informal email. What are the do's and don'ts of email writing? Informal email writing. Do's. Write an informative subject line. हमें सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत कंपल्सरी होता है कि किस रिगार्डिंग हम ईमेल लिख रहे हैं. Be courteous. Courteous means you have to use polite words. हमें polite words का use करना है. Put the key point of your message up front. Be brief. हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है. Make it easy for the reader to reply yes or no or give a short answer. अपने ईमेल राइटिंग में लैंग्वेज इतनी इजी यूज़ करनी है और इतना अच्छे से उसको लिखना है कि सामने वाले रीडर को आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और वो आपके ईमेल का रिप्लाई यस और नो या शॉर्ट टाइप में आपका आंसर का रिप्लाई वो जल्दी से करे. एंड वेल विथ एन एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप. आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बहुत अच्छे से करना है. Wait and check before presenting, send, proofread. अब आपको वेट करना है और ये भी चेक करना है कि जो आपने सेंड किया है वो प्रॉपरली सेंड हुआ है या नहीं. What are the don'ts of the informal email writing?
डोंट लीव द सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक। अभी आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट की एक लाइन होगी, उसे आपको ब्लैंक मतलब खाली नहीं छोड़ना है। डोंट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स, पूरा कैपिटल लेटर का यूज भी नहीं करना है। डोंट यूज इमोशंस और एब्रीवेशंस, इमोशंस नहीं बताने हैं, और एब्रीवेशंस लाइक सच एज, एग्जाम्पल, इस टाइप के वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। डोंट सेंड विदाउट चेकिंग फॉर मिस्टेक्स, आपको सबसे पहले ईमेल को बहुत अच्छे से चेक करना है, विदाउट चेकिंग के आपको मिस्टेक वाला ईमेल फॉरवर्ड नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग। हाउ टू राइट ईमेल। सबसे पहले ईमेल लिखने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स में सबसे फर्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है फ्रॉम। ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम में हमें सेंडर्स ईमेल एड्रेस लिखना होता है। अब आप बोलोगे मैम सेंडर कौन होता है? तो सेंडर वो पर्सन होता है जो ईमेल को लिख रहा है। ईमेल को लिखने वाला सेंडर कहलाता है। अब ईमेल एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? ईमेल एड्रेस में सबकी जो ईमेल आईडी होती है लाइक abc@gmail.com, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप कहाँ पर लिखेंगे? फ्रॉम में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज टू। टू जो है वो सेकंड लाइन में लिखते हैं। टू में जिसे आप सेंड कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द मेल, उसका ईमेल एड्रेस आएगा। इट मीन वी कैन से दैट रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, रिसीवर ईमेल एड्रेस, इट मीन दैट कि जो ईमेल को रिसीव कर रहा है उसका ईमेल आईडी टू में आएगा। फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail.com। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रीजन ऑफ राइटिंग द ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन बताना वो किस में आता है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर। जो हमारा ईमेल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और जो रीडर रीड कर रहा है उसको इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मेन पर्पस क्या है इस ईमेल का। और ईमेल का जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो नॉट टू बी मोर देन 4 to 6 वर्ड, 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, इजीली समझ में आने वाला होना चाहिए कि आप किस रिगार्डिंग ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है। आफ्टर दैट हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं डियर फ्रेंड, या आप अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो लाइक डियर प्रिया। इफ़ अगर आप ईमेल राइटिंग किसी एल्डर, आपसे बड़े सीनियर पर्सन को लिख रहे हो तो आप रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हो। डियर की प्लेस पे हम रेस्पेक्टेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे मेन पार्ट ऑफ द ईमेल राइटिंग। ईमेल का सबसे मेन पार्ट, बॉडी ऑफ द ईमेल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, second is matter in detail, and third is conclude. Dear student, it is the main message which provides actual information whatever you do want to pass to other person. जो बॉडी ऑफ द कंटेंट होता है वो मेन मैसेज प्रोवाइड करता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप सामने वाले पर्सन को बताना चाहते हैं जिससे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। These main message should be written in 150 words. जो बॉडी ऑफ द ईमेल होता है वो 150 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, नॉट टू बी मोर देन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यू स्टार्ट विथ अ प्लीजेंट ग्रीटिंग। इसकी जो स्टार्टिंग, इट मीन जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम प्लीजेंट स्टार्टिंग करते हैं एकदम। उसके बाद यूज़ पोलाइट वर्ड्स, डू नॉट यूज़ हार्श लैंग्वेज। पोलाइट वर्ड का यूज़ करना है, हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, मैटर इन डिटेल। इट मीन दैट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल दोनों में ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन you have got, so based so that one you have
टू गिव द बॉडी. इट मीन दैट ये फॉर्मल और इनफॉर्मल पे डिपेंड करता है कि आपका ईमेल जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. उसी के रिगार्डिंग आप इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इफ़ suppose that most of the students have a doubt in how many paragraphs are we supposed to write the email. बहुत सारे बच्चों को ये confusion होता है कि email writing में हमें कितने पैराग्राफ लिखना चाहिए. So dear students, you can write in a single paragraph. आप सिंगल पैराग्राफ में भी अपना email writing complete कर सकते हैं. और as if you have many ideas to get distributed over there, each main idea has to put in a new paragraph. और अगर आप अलग अलग बातें बताना चाहते हैं या कुछ न्यू आइडियाज़ देना चाहते हैं तो हर बात को आपको न्यू पैराग्राफ में लिखना होगा. लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल. ईमेल राइटिंग लिखते टाइम आपको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो बहुत सिंपल होना चाहिए. ईजी टू अंडरस्टैंड, easily understandable होना चाहिए. Do not use SMS language while writing email. ईमेल लिखते टाइम आपको SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook वाली जो मैसेज लैंग्वेज होती है उसका यूज़ नहीं करना है. We do not see the grammatical errors or errors also, but you reach and everything will be into count. So you need to follow grammatical structure as well as complete sentence and the complete words. अब आपको देखना है जो वर्ड्स आपने लिखे हैं कुछ सेंटेंस अधूरे तो नहीं है, अधूरे हैं तो उसे कंप्लीट करना चाहिए और इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. In short, we can say that language must be very simple, easy to understand. Do not use SMS language, do not do grammatical mistake and check the email while sending. मतलब सेंड करने से पहले हमें एक बार इसमें देखना है. अब आता है conclude. Conclude means closing statement. Closing statement में हम क्या लिखते हैं? I am waiting for your reply. हम ऐसा एक लाइन लास्ट में डाल सकते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में. ठीक है. और उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट के बाद आपको वन लाइन लीव करना है. क्या करना है? वन लाइन लीव करना है. सब्सक्रिप्शन, रिगार्ड्स या आप इसकी जगह लव भी लिखते हैं और नीचे आपका सेंडर्स का नेम आएगा. इतना लिखने के बाद आपने जो बॉक्स की स्टार्टिंग लिखते टाइम की थी उसको नीचे से आपको क्लोज कर देना है. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड हाउ टू राइट द ईमेल राइटिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.